जी अस्सलाम स्टूडेंट्स, हम लोग 4.2 कर रहे थे बेटा, तो इसमें कुछ पार्ट्स इसके कर लिए थे। आज हम इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे। 3 क्वेश्चन बेटा हमने कर लिए थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास उसमें लिखा हुआ है कि कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, ABCD उसका नाम है, जिसमें उसने 2 लेंथें बताई हुई हैं, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 6 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन को नोट किया हुआ है कि एक रेक्टेंगल ड्रा करें जिसमें ये दोनों दी हुई हैं। हमने यहाँ पर हमें पहले लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर ड्रा करनी थी। 2 निशान मैंने लगाए हैं। आपने दोनों को स्केल के साथ मदद से ये जो 2 पॉइंट्स हैं ना, इन्हें मिला देना है, जो कि 4 सेंटीमीटर के थे। उसके बाद आप करेंगे या तो आप बेटा इन पर ना 90 का एंगल बना लें। आसानी के लिए मैं इसको प्रोट्रैक्टर की मदद से 90 का एंगल बनाता हूँ। देखिए कैसे बनाते हैं। आप यहाँ पर 90 का एंगल बनाना है हमने रेक्टेंगल के लिए, और बी पर भी हमने 90 का एंगल बनाना है। तो आपने वो जो कंपास है, ये जो कंपास कह रहा हूँ प्रोट्रैक्टर का 0 है ना बेटा, वो लाइन से बराबर करना है, और 90 के लिए आपने एक एक निशान लगा लेना है। और तो लाइनें यहाँ पर बी पर भी और उस पर भी हम ड्रा करेंगे, जो कि स्ट्रेट लाइनें होंगी, यहाँ तक जाएंगी। नेक्स्ट यहाँ पर भी बेटा हम ड्रा करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपने इनको हमारे पास थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और मज़ीद ये लें, ये हमारे पास लाइनें आ गई, 2 लाइनें आ गई। अब हमने क्या करना है कि 90 के जो एंगल बनाए हैं ना, उनको मेंशन करना है। ये देखें बेटा, अब दूसरा भी मैंने ड्रा किया है, दूसरी तरफ भी, यहाँ पर भी मैंने ड्रा कर लिया। ठीक है, अब ये 90 के हमारे पास एंगल्स हो गए हैं। अब वो नेक्स्ट कह रहा है हमें कि आपने जो हमारी है साइज़ है दूसरा, वो है 6 सेंटीमीटर। वो हमने क्या करना है, कंपास की मदद से हम 6 सेंटीमीटर जो ना अपनी कंपास को खोलेंगे स्केल की मदद से, और फिर हम निशान लगाएंगे वहाँ पर। ये देखें, ये निशान लगाया मैंने, और यहाँ पर भी मैंने निशान लगाया। ठीक है, इन दोनों को मैंने फिर बाद में ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी रेक्टेंगल वैसा बन गई है। ठीक है, ये हमारे पास था 4 सेंटीमीटर, और जो कि दोनों साइडें जो ना वो 6 सेंटीमीटर्स की हैं, ड्रा किए। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने ये लाइन ड्रा की थी, ये यहाँ पे इसको मिला दिया, फिर निशान लगा, उस पर मिला दिया, तो हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, वो क्या करेंगे। सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रा की है, ड्रा आ लाइन सेगमेंट 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या किया मैंने, दूसरे हमने 2 एंगल ड्रा किए। हमने कंस्ट्रक्ट मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, दोनों हमने 90 के बड़ा बनाए। नंबर 3 पर हमने क्या किया, ड्रा टू आर्क्स 6 सेंटीमीटर की एज सेंटर्स ए एंड बी। हमने ए और बी पर सेंटर पर रखकर हमने 2 आर्क्स लगाई 6 सेंटीमीटर की। फिर हमने क्या किया, ज्वाइन किया बेटा, हमने ज्वाइन किया, हमने ज्वाइन C टू D, हमने G और इसको ज्वाइन कर लिया। और नंबर 5 पॉइंट हमारे पास है, हमारा जो नाम था उसका ABCD इज़ रिक्वायर्ड रेक्टेंगल। ये हमारी रेक्टेंगल हमारी मुकम्मल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। नोट्स में मैंने थोड़ा सा नोट किया हुआ है, यहाँ पर देखें। वो कह रहा है हमें कि एक कंस्ट्रक्ट करें एक रेक्टेंगल ABCD। यहाँ पर उसने हमें AB 5.7 दिया हुआ है और AC दिया हुआ है। AC चूँकि AB और AC जो है ना, हमें पता लग रहा है कि AC असल में साइड नहीं है, AB एक साइड है, लेकिन ये जो है ये एक डायगोनल्स है। अब मैं इसको ड्रा करके सिखाता हूँ आपको कैसे ड्रा करना है इसको। मैंने यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट्स का मेंशन किए हैं। इन पॉइंट्स का मतलब ये है कि ये 5.5 सेंटीमीटर्स के हैं। इनको मैंने आपस में मिला दिया। फिर वही बात मैंने इन पर 2 लाइनें हमने ड्रा करनी है। पहले हम 90 का एंगल बनाएंगे, तो 90 के एंगल के लिए मैंने प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल किया। यहाँ पे भी बनाया, यहाँ पे भी बनाया। ठीक है, और दोनों में मैंने एक स्ट्रेट लाइन जो है ना वो ड्रा कर दी बेटा। एक लाइन मैंने ये ड्रा की है, थोड़ी सी लंबी है,
और दूसरी मैंने यहाँ पर लाइन ड्रा की है। ये 90 के एंगल्स की मैंने बनाई हैं, ठीक है। फिर वो हमें कह रहा है कि डायगनल्स हैं 8 सेंटीमीटर। आपने स्केल की मदद से, कंपास और स्केल की मदद से आपने 8 सेंटीमीटर कंपास खोली और ए पर रख कर उसने कहा सी पर, ये सी पर उसने कहा जी डायगनल आपने लगाना है। ये डायगनल है बेटा हमारा 8 सेंटीमीटर, ए सी, जिसे मैं ए सी का ना, ये सी है और ये ए है। इस तरह हमने बी पर भी रख कर 8 सेंटीमीटर पर डायगनल पर निशान लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो 90 वाला था वो भी हमने मेंशन करना है। यहाँ पे सेमी सर्कल बनाएंगे आप, इस तरह भी बनाएंगे आप और दूसरी तरफ भी बनाएंगे 90 के एंगल्स, जो इस बात की वजाहत करोगे ये 90 के एंगल्स हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो मैंने ड्रा किए थे 2 आर्क्स, उनको मैंने आपस में मिला देना है। जब हम इनको मिला देंगे तो हमारा जो है वो रेक्टेंगल जो रिक्वायर्ड थी वो मुकम्मल होगी। DC आ गया, AB आ गया, 90 के एंगल आ गए। ये हमारे पास उसने कहा था 5.5 सेंटीमीटर की थी, जबकि ये दोनों साइडें जो हमारे पास डायगनल हमारे पास आ रहे हैं तो इनकी पैमाइश में डिफरेंट होगी। डायगनल्स की वजह से 8 सेंटीमीटर बताई थी हमें। स्टेप में हमने क्या किया, ड्रा लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर जो AB थी हमारी, फिर हमने कंस्ट्रक्ट किए एंगल्स दोनों तरफ, B पर भी A पर भी 90 का बनाया। 2 आर्क्स हमने लगाई 8 सेंटीमीटर की, जिनमें हमने सेंटर को A और B रखा। फिर हमने C को D से ज्वाइन कर दिया। ABCD इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगल हमारी बन गई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट, एक रम्बस कंस्ट्रक्ट करनी है हमने। और यहाँ पर देखें कि इसमें KL हमें दिया गया है, उसका नाम जो KL है, KLMN पूरा मुकम्मल नाम है। KL 5 सेंटीमीटर है, जबकि K पर हमने 75 का एंगल बनाना है। ये देखेंगे हम बताऊँगा मैं कैसे बनाना है बेटा। मैंने यहाँ पर कुछ निशान जो ना वो लगाए हैं कि जो मार्क्स मैंने लगाए हैं ताकि कितने लाइन सेगमेंट मुझे चाहिए। तो 5 सेंटीमीटर के मैंने 2 निशान लगाए हैं। तो आपने स्केल्स की मदद से निशान लगाकर फिर उनको आपने मिला देना है। ये हमारे पास 5.5 सेंटीमीटर की जो लाइन सेगमेंट है वो ड्रा हो गई। नेक्स्ट वो कह रहा था इस पर K पर आपने 75 का एंगल बनाना है। आपने प्रोटेक्टर रखा और 0 से काउंट करते हुए हम गए 75 पर, जो मेरे पास यहाँ पे बेटा आ गया। यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, जो हमारे पास आ रही है। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है मेरे पास, जो कि 75 का एंगल बना रही है। फिर मैंने यहाँ पर वो मेंशन किया कि ये 75 का एंगल है, तो सेमी सर्कल मैंने यहाँ पे लगाया। ये सेमी सर्कल मेरा पास आ गया बेटा। यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कि 75 का एंगल हमने ड्रा कर दिया। उसके बाद वो हमें कह रहा है कि हमने वो जो लाइन बनाई है 5 सेंटीमीटर की, वो हमें 5 सेंटीमीटर के ना कंपास को ना खोलना है हमने। आपने जो KL था इसको 5 सेंटीमीटर खोला आपने और इसको निशान लगाया आपने इस साइड पर। ये मेरी आ रही है लाइन, इस पर ड्रा किया मैंने। और यहाँ पे भी आप रैंडम ना एक थोड़ा सा निशान लगा लें, N के पास मैंने रखा हुआ है। अब आप क्या करें, M के पास पर एज ए सेंटर रख के ना एक और कंपास से आर्क ड्रा करें। ये जहाँ पे आ रही है वो जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो मैंने पॉइंट ये वाला आ रहा है जो N कह रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको इन तमाम पॉइंट्स को मिला देंगे। KL को मिला दिया मैंने N के साथ, L को, और इसी तरह मैंने M जो पॉइंट है मेरे पास उसका भी मैंने इससे मिला दिया। अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड रम्बस है ना मुकम्मल होगी बेटा, ठीक है। उसने हमें कहा था रम्बस बनाए। रम्बस में देखें एक मोइन की शेप होती है, 5 ये 5.5 सेंटीमीटर के हैं और मैंने इसमें एंगल भी ड्रा किया है। अब एक एंगल दिया और एक साइड दी हुई है हमें। अब मैंने इसके जो स्टेप्स लिखे हैं कि हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रा की KL 5 सेंटीमीटर, फिर हमने एंगल बनाया 75 का K के ऊपर, पॉइंट K पर, फिर 3 आर्क्स हमने ड्रा की। फिर हमने क्या रखा, K पे रख कर मैंने 5 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, L पे रख के लगाई और M पे रख के लगाई। और सब तो जहाँ पर इसने इंटरसेक्शन किया पॉइंट्स, वो पॉइंट का नाम हमने N रखा। अब हमने ज्वाइन किया M को N के साथ, L को N के साथ, तो KLMN हमारी रिक्वायर्ड रम्बस बन गई बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वहाँ पे भी रम्बस के लिए में कहा गया है, लेकिन यहाँ पर ना उसने एंगल नहीं दिया हुआ। एक लंबी साइड दी गई, एक छोटी साइड दी गई है। SU है और ST है, और हमारे जो उसका रम्बस का नाम है वो STU भी है। अब मैंने यहाँ पर एक निशान लगाए हुए, 2 मार्क्स लगाए हुए हैं जिनको मैंने मिला देना है, जो कि 9 सेंटीमीटर के हैं। ये मैंने मिला दिया,
ठीक हो गया। ये मेरे पास एस टी यू, एस यू से बताया था 9 सेंटीमीटर, मैंने 9 सेंटीमीटर ड्रा कर दिया। अब वो हमें कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर हमने ड्रा करना है। तो हम 6 सेंटीमीटर कैसे ड्रा करेंगे बेटा, आप यहाँ से लेंगे 6 सेंटीमीटर, अपनी स्केल की मदद से हमने 6 सेंटीमीटर अपनी कंपास को खोला, उसके बाद हमने क्या किया, एस पे रखकर एक निशान लगाया और इसी तरह आपने यू पे रख के एक निशान लगाया। फिर नीचे भी आपने इसी तरह 2 आर्क्स लगाई बेटा, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में। अब ये जो ऊपर मैंने लगाया निशान, इस तरह मैंने एक नीचे भी निशान लगाया। अब आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है मिला देंगे। एक पॉइंट हमारे पास ये वाला इंटरसेक्ट करने के बाद एक ये पॉइंट आ रहा है, आपने टी को यू से मिलाया, इसी तरह आपने एस को वी से मिलाया, फिर आपने यहाँ पर एस को टी से मिलाया और यहाँ पर वी और यू का आपस में मिला दिया हमने। तो ये भी हमारे पास रंबस बन गई बेटा। ठीक है, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर आ रहा था, जबकि ये जो साइडें आ रही हैं 6 सेंटीमीटर के हिसाब से इक्वल आ रही हैं। चूँकि हमें रंबस में तो सारी साइडें, चारों साइडें बराबर होती हैं, तो 6 सेंटीमीटर के मुताबिक ये चारों यही वाली साइडें होंगी हमारी। स्टेप कंसेप्शन में ड्रा डायगोनल 9 सेंटीमीटर। हमारे पास जो लाइन आ रही है वो डायगोनल है, जो दरमियान में जो आ रही है वो डायगोनल में 9 सेंटीमीटर ड्रा किया, 2 आर्क्स लगाई हमने 6 सेंटीमीटर की, एस और वी यू का सेंटर रखे। फिर हमने क्या किया कि एस को टी के साथ और यू को वी को एस को टी से मिलाया और वी से भी मिलाया, इस तरह यू को टी से और वी से मिलाया। तो इसमें से इस तरह हमारे पास जो एस टी यू वी जो है ना वो रिक्वायर्ड रंबस बन गई। ठीक है, ये मेरे पास बनी, जो हमने सेंटर रखा था सेंटर, उसमें आपने एस और यू का रखा है, दोनों को रखे अपने अपोजिट साइड पर आर्क्स लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आ जाए। यहाँ पे हमसे वो कह रहा है एक पैरेललोग्राम बनानी है हमने, जिसका नाम ABCD था, और डायगोनल्स में बता दिए 6 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं, और एंगल उसके बिटवीन 70 का एंगल हमने बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हमने यहाँ पर एंगल बनाने के लिए उसमें बिटवीन का वर्ड यूज़ किया है, तो हमने इसके दरमियान में एंगल बनाना है 70 का। तो पहले दरमियान निकालेंगे कैसे, तो दरमियान निकालने के लिए आपको एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना पड़ेगा, जिससे इसका दरमियान में फाइंड होगा। ये मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए 2 आर्क्स ऊपर नीचे लगाई हैं और फिर एक लाइन ड्रा कर दी है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा हो गया, इसका नाम आप कुछ भी रख लें, LM रख लें। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि 70 का एंगल बनाएं। तो 70 के एंगल के लिए हमें कंपास का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, हम प्रोटेक्टर से बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 70 का एंगल कंपास से ड्रा नहीं होता। मैंने ये लगाया बेटा। अब मैंने इसको, इस पॉइंट्स को एक्सटेंड किया ऊपर भी और नीचे भी, थोड़ा सा मैंने लंबा बनाया, क्योंकि मैंने रंबस पैरेललोग्राम बनानी है, तो मुझे ये ऊपर भी चाहिए लाइन और नीचे भी चाहिए। ये बेटा मेरी लाइन आ गई, थोड़ी मैंने नीचे ड्रा की है, कुछ मैंने ऊपर ड्रा कर दी है। ठीक है, अब ये मेरे पास 70 का एंगल बन गया है, तो मैं 70 के एंगल को शो करूँगा अपना सेमी सर्कल लगा कर, कि ये सेमी सर्कल हमें बताएगा, इस बात की वजाहत है कि यहाँ पर कोई एंगल ड्रा हुआ हुआ है जो कि 70 का है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वो में कह रहा है कि आपने 8 सेंटीमीटर तो हमने ड्रा कर दी है। अब हमने 6 सेंटीमीटर में ड्रा की थी, ये थी 6 सेंटीमीटर। हमने 8 सेंटीमीटर के 2 आर्क्स लगानी है ऊपर नीचे। जो हमने ये लाइन ड्रा की है उसमें अब 8 सेंटीमीटर की लगानी है, तो हम बोथ साइड पर 4 सेंटीमीटर के लगाएंगे। यहाँ पे भी 4 के लगाएंगे और नीचे भी 4 के लगाएंगे। फिर हम इन पॉइंट्स को, ये जो हमने आर्क्स लगाई हैं, उनको C के साथ मिलाएंगे और दूसरे वाले को हम मिलाएंगे A को मिलाएंगे इस पॉइंट्स के साथ। ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हम यहाँ पर A को भी इस पॉइंट से भी मिलाएंगे और यहाँ भी मिलाएंगे बेटा, ताकि हमारी पैरेललोग्राम जो है ना मुकम्मल बन जाए। अब उनके नाम है बेटा। ठीक है, अब हमने इसके जो नाम रखने हैं,
इसका नाम ए था, सी था, नीचे आप बी रख लें और ऊपर आप डी रख लें। ठीक हो गया, ये हमारी पैरेललोग्राम मुकम्मल हो गई है। यहाँ पे 70 का एंगल आप शो करना है तो यहाँ पे नोट कर लें 70 का एंगल है, या ओ रख लें आप दरमियान में। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रा अ लाइन सेगमेंट 6 सेंटीमीटर्स, फिर परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया दरमियान में एक, फिर हमने कंस्ट्रक्ट किया एक एंगल 70 का, वो जो दरमियान में पॉइंट आ रहा था उसका नाम हमने ओ रख लिया, उस पर उसको एक्सटेंड किया, लाइन को हमने ऊपर नीचे नहीं एक्सटेंड किया था मैंने। फिर हम 2 आर्क्स लगाई 4 सेंटीमीटर की। अब हमें 8 सेंटीमीटर पूरा था तो हमें आधी आधी के लगाई, 4 सेंटीमीटर ऊपर लगाई, 4 सेंटीमीटर नीचे लगाई। फिर हमने ए को बी से ज्वाइन किया और सी को डी से ज्वाइन किया, तो ए बी सी डी हमारी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम बन गई।